श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका बॉटनी का जो सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का पेपर है, उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि हम लोग सेल ऑर्गन की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में बातें कर रहे थे। जहाँ तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है, हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम आपका नेक्स्ट सेल ऑर्गन जो है वो ले रहे हैं, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर किस तरह से देखने को मिलेगी, क्या इसके फंक्शन होंगे, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि माइटो का मतलब तो होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रिया जो है ये एक कॉन्ड्रियोन शब्द है ग्रीक का, जिसका मतलब होता है ग्रेन्यूल। इससे मिलके बना हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक वर्ड था आपका, माइटो मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रियोन मीन्स ग्रेन्यूल, उससे मिलकर बना हुआ है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग डिस्कवरी की बातें करें आप लोगों का, कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, तो आप लोग देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी के संदर्भ में आप लोगों को कई प्रकार के साइंटिस्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोग देखेंगे कि कोलिकर जो है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था, सार्कोसोम। फिर अल्टमान नाम के साइंटिस्ट का आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन्होंने क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट। फिर फ्लेमिंग ने इसे क्या नाम दिया है, आप लोग देखेंगे कि फाइला कहा गया है। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि बेंडा नाम के साइंटिस्ट जो है, इन्होंने इसको क्या नाम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोलिकर ने सार्कोसोम नाम दिया, अल्टमान ने बायोप्लास्ट, फ्लेमिंग ने फाइला और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो दिया गया। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनाया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नामों से जाना जाता है। ये तो डिस्कवरी की बातें हो गई आप लोगों की। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे क्या कहा जाता है, फक्सिनोफिलिक या पैराबेसल बॉडी या कॉन्ड्रियोसोम या प्लास्टोसोम, वर्मिक्यूल्स, या आप लोग कहते हैं ये क्या है, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, या एटीपी मील ऑफ सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है, या फिर आप लोग कहते हैं ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि ये आपका क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गन जो है उसकी कैटेगरी में भी शामिल है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, फक्सिनोफिलिक है, पैराबेसल बॉडी है, कॉन्ड्रियोसोम है, प्लास्टोसोम है, वर्मिक्यूल्स है, या पावर हाउस है, या एटीपी का मील ऑफ सेल जो है वो भी कहा जाता है, या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन भी कहा जाता है, या सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गन जो है उसके नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बात करें
आप लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आपकी जिस तरह से आपने कहा कि खोज किसके द्वारा की गई थी, तो उसकी बात करें, आप देखेंगे कि प्लांट के अंदर एक साइंटिस्ट थे एफ मीविस। इन्होंने एक प्लांट है कौन सा, निम्फिया। निम्फिया प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। आप लोगों ने पहले भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के फीचर्स देखे हैं, कंपैरिजन देखा आप लोगों ने। प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि जिन सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं उनके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया सेल में कितने होंगे वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अलग अलग प्रकार की सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि हम लोग बात करें, आपकी एक ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है माइक्रोस्टेरियास। इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को देखने को मिलता है। केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है किसके अंदर, माइक्रोस्टेरियास नाम की जो आपकी ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी होती है। फिर नेक्स्ट आप लोग बात करें कि आपका अमीबा होता है या चेओस होता है, इसके अंदर करीब आप लोगों को 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो देखने को मिलते हैं। इसी तरह से आप लोग बात करें, आपका जो समुद्री अर्चिन होता है उसके एग के अंदर आप लोगों को करीब 1,40,000 से 1,50,000 तक के माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये संख्या जो होती है आप लोगों को डिफरेंट आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया जो है अलग अलग सेल्स में अलग अलग संख्याओं में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये तो सारा कुछ इसकी जनरल बातें हो गई। अब हम लोगों को देखना है इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए। तो हम लोग बात करते हैं आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन है। और कैसा मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि दोहरी झिल्ली जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी उसे तो हम क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, जो कि आपको स्मूथ टाइप की देखने को मिलेगी। अब मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, मोस्टली प्रोटीन और लिपिड की आप लोगों को देखने को मिलती है। अंदर की जो मेम्ब्रेन होगी वो आप लोगों को किस प्रकार की देखने को मिलेगी, इसे हम लोग कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। अब ये इनर मेम्ब्रेन जो होगी वो आपको फोल्डेड रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में आप लोग देखेंगे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने के कारण से ये आपको रफ टाइप की जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। जहाँ पर आप लोग देखेंगे कि प्लांट के अंदर तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब्यूली या माइक्रोविली। जबकि एनिमल्स जो हैं इनके अंदर आप लोग इसे क्या कहेंगे, क्रिस्टी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन पर टेनिस के रैकेट के जैसी आपको स्ट्रक्चर जो होती है वो देखने को मिलेगी, जिन्हें आप लोग क्या कहेंगे, F0 F1 पार्टिकल, या इनका दूसरा नाम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसे आप लोग क्या कहेंगे, F0 F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल। ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें मोस्टली आप लोगों को 70S राइबोसोम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, या DS DNA जो कि आपको सर्कुलर पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका MT DNA के नाम से भी जानते हैं। ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को ये कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। डायग्राम बना के हम इसको समझते हैं।
ये तो बना दिया आपने आउटर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन में आपको पता है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये तो है आपका आउटर मेम्ब्रेन जो कि कैसा है, स्मूथ। फिर आपने कहा ये क्या है आपकी इनर मेम्ब्रेन, ये कैसी है, रफ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि आपको इस इनर मेम्ब्रेन का जो है दो सरफेस आप लोगों को देखने को मिल रही है। एक सरफेस जो कि आपकी बाहर की तरफ साइटोसोल की साइड में आप लोगों को देखने को मिलता है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सी फेस। इनर मेम्ब्रेन का वह भाग जो कि साइटोसोल की तरफ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सी फेस। इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि इनर मेम्ब्रेन का वह भाग जो कि आपका किस साइड में है, मैट्रिक्स की तरफ में है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, एम फेस। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर आपने कहा कि इसी माइटोकॉन्ड्रिया पर जो इनर मेम्ब्रेन है इस पर क्या है, टेनिस के रैकेट जैसी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि इस तरह का आप लोगों को पोर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। मोस्टली बेस, स्टाल्क और हेड पोर्शन में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा ये पूरी आपकी जो जितनी भी इनर मेम्ब्रेन है इस पर आप लोगों को जगह जगह पर ये सारे के सारे देखने को मिलेंगे। ऐसी स्ट्रक्चर होगी। इन्हें हम क्या कह रहे हैं, ये जो टेनिस के रैकेट जैसी स्ट्रक्चर है इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये क्या है आपका F0 F1 पार्टिकल, या इसका दूसरा नाम है क्या कहेंगे इन्हें, एलिमेंट्री पार्टिकल, या इसी का दूसरा नाम भी है क्या कहेंगे, ऑक्जीसोम, या फिर साइंटिस्ट है आपके फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको डीएनए देखने को मिलता है। और डीएनए कैसा है आपका, जो आपका सर्कुलर पैटर्न के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, डीएस डीएनए होता है। इस डीएनए को हम लोग क्या कहेंगे, ये है आपका एमटी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इस डीएनए की विशेषता क्या है, आप लोग देखेंगे कि ये कैसा है, डीएस डीएनए है और कैसा है, सर्कुलर पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलता है। और दूसरी बात इसकी क्या विशेषता होती है, ये जीसी रिच कंटेंट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा, इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है। और ये राइबोसोम कैसा होता है, आप लोग देखेंगे कि ये 70S राइबोसोम जो होते हैं वो आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरा आप लोग देखेंगे कि इसी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है, इस मैट्रिक्स में काफ़ी सारा कुछ एंजाइम आप लोगों को देखने को मिलता है। इस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल के एंजाइम जो होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। क्रेब साइकिल के एंजाइम जो है
वो सारे आपको माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ ही आप लोग देखेंगे कि आप लोग जिसे कह रहे हैं F0 F1 पार्टिकल, यहाँ पर क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का क्या नाम है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये कौन सा एंजाइम है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, जो कि क्या काम करता है, एटीपी को सिंथेसिस करवाने का काम करता है। कहाँ पर पाया जा रहा है, F0 F1 पार्टिकल जो है उसके हेड पोर्शन में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि आपका जो बेस पोर्शन है, यहाँ पर एक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी, OSCP। OSCP प्रोटीन जो कि इसको इनर मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। इस प्रोटीन का क्या नाम है, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फरिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी बात, आप लोग कह रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन क्रेब साइकिल का एक एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है, ये आपको इनर मेम्ब्रेन पर आपको मोस्टली देखने को मिलता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आप लोग देख रहे हैं कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये आप लोगों को मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा 60 से लेकर 100 एंगस्ट्रम तक का एरिया जो है वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि दो ऑक्सीसोम के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी होती है वो कितनी होती है, लगभग आप लोगों को 100 एंगस्ट्रम की दूरी जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और ऑक्सीसोम्स की संख्या की हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि ये कितने होंगे, 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 6 तक के ऑक्सीसोम्स जो हैं वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी कुछ पोर्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक बार थोड़ा सा इसको वापस रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। आपने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेनल सेल ऑर्गन है। डबल मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कैसी है आप लोग देख रहे हैं, किस प्रकार की है, स्मूथ प्रकार की है, जबकि इनर मेम्ब्रेन कैसी है, रफ, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब दूसरी बात आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है, हमने कहा कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं प्लांट सेल के अंदर, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब्यूली, जबकि एनिमल सेल के अंदर इसे क्या कहा जाएगा, क्रिस्टी के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं कि इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में 60 से लेकर 100 एंगस्ट्रम तक का आपको स्पेस देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से इसे हम जानते हैं। फिर नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर टेनिस के रैकेट की जैसी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, F0 F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स या फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रम की दूरी पर प्रेजेंट होते हैं। और इनकी संख्या आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलती है 10 की पावर से लेकर 10 की पावर 6 तक। साथ ही आपने कहा कि इससे जो F0 F1 पार्टिकल में है, जहाँ पर आप F0 को तो डिफाइन करते हैं ये बेस वाला पोर्शन, और बाकी वाला जो पोर्शन है वो क्या है आपका F1 पार्टिकल। यहाँ पर आप लोग जब रेस्पायरेशन की बात करेंगे, आप रेस्पायरेशन पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिसके अंदर डिफरेंट प्रकार के आप लोगों को जो है NAD रिडक्टेज, FAD रिडक्टेज या साइटोक्रोम सिस्टम जो है उनसे रिलेटेड एंजाइम आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि ATP सिंथेसिस करवाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, एक एंजाइम पाया जा रहा है ATP सिंथेटेज, जो कि क्या काम करता है, ATP को सिंथेसिस करवाने का काम करता है।
साथ ही आपने कहा कि जो आपका बेस पोर्शन है वहाँ पर एक प्रोटीन पाई जा रही है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, OSCP, जो कि क्या काम करती है, मेम्ब्रेन से इसको एडजस्ट करवाने का काम करती है। इसका पूरा नाम क्या है, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फरिंग प्रोटीन। ये आप लोगों को देखने को मिल रही है। फिर आपने कहा कि मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से, क्रेब साइकिल के एंजाइम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। क्रेब साइकिल का एक एंजाइम जो कि मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है, कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आगे आपने कहा कि इसके अंदर क्या, राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और क्या, DS DNA जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, mtDNA माइटोकॉन्ड्रियल DNA। इसकी विशेषता क्या होती है, ये DNA आपको GC रिच जो है वो देखने को मिलता है। और जो DNA होता है, यानी कि DNA मोस्टली आपको जो है केंद्रक के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर DNA के रूप में डिफाइन करते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अलावा अदर सेल ऑर्गन के अंदर आप लोगों को DNA देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जीनोम के नाम से जानते हैं, जो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये है। और इस mtDNA की खोज के बात करें तो आप लोग देखेंगे कि साइंटिस्ट है नेस एंड मार्गिट, इन्होंने क्या किया है, mtDNA की जो खोज है वो की है। तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पर पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर के लिए आप लोगों को ये सारी कुछ बातें ध्यान में रखनी। अब बात करें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस जो हैं वो क्या क्या होंगे, किस किस प्रकार के फंक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो आप लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्यूलर रेस्पायरेशन का काम करता है। अब सेल्यूलर रेस्पायरेशन में क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि जब आपका रेस्पायरेशन होता है उसमें एरोबिक कंडीशन में भी होता है, एनएरोबिक कंडीशन में भी होता है, जो कि आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, लिंक रिएक्शन और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो कि आपका साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो जाता है, और ग्लाइकोलाइसिस में आप लोग देखते हैं ग्लूकोज के टूटने से क्या बन जाती है, पायरुविक एसिड जो होती है वो बन जाती है। अब ये जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड को अगर O2 मिलती है तब तो क्या होता है, इसका आगे और ज़्यादा आप लोगों को डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा, जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, वो सारा का सारा देखने को मिलेगा। और O2 नहीं मिलती है, एनेरोबिक कंडीशन होती है, तो आप लोग देखेंगे कि इस पायरुविक एसिड से क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, या लैक्टिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब आपका पायरुविक एसिड जो होता है वो आगे क्रेब साइकिल के अंदर इंटर करता है, तो सबसे पहला होता है आपका लिंक रिएक्शन, जो कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पायरुविक एसिड से क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो बना दिया जाता है। और फिर उसके बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आपका क्रेब साइकिल होता है। क्रेब साइकिल होने से आप लोग देखेंगे कि ये सारे के सारे जो है ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, प्रोड्यूस होगी। और साथ ही यहाँ पर क्या होगा, ETS की जो क्रियाएं हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि कहाँ पर होगा, आपका ऑक्जिसोम्स या फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या F0 F1 पार्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आपने कहा सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, जिसके अंदर क्रेब साइकिल भी होता है, और क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसी के साथ में माइटोकॉन्ड्रिया का और क्या काम है, आप कह रहे हैं कि ATP सिंथेसिस करने का काम कर रहा है, ATP को स्टोर करने का काम करता है। तो कोशिका का जो है शक्ति ग्रह जो है उसके नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं, तो वो भी सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में फैट मेटाबॉलिज्म है, वो सारे के सारे काम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही आप क्या कह रहे हैं, इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, खुद का DNA है, राइबोसोम्स हैं, तो ये सारे के सारे पाए जा रहे हैं। तो ये क्या करता है, DNA से RNA वगैरह, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह जो है इजीली कर लेता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन के रूप में भी ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, इसके फंक्शंस जो है वो क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आई थिंक ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।